दिनांक 5 जुलाई 2025, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़। अपराध क्रमांक 80/2017 धारा 302 भादवी। 8 साल पुराने डॉक्टर दंपति हत्याकांड का पर्दाफाश, कबीरधाम पुलिस ने खोला रहस्य, आरोपी गिरफ्तार। कत्ल का सीन देखा, फिर खुद ही बना कातिल। अंधे कत्ल की फाइल पर जमी धूल हटी, निकला सनसनीखेज सच। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं खबरी बाबू न्यूज। मुख्य संपादक राजा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आगे देखें पूरा वीडियो। विशेष टीम ने वर्ष 2017 के इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड की परत दर परत जांच करते हुए अंततः उस रहस्य से पर्दा उठा दिया जो वर्षों से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। दिनांक 6 अप्रैल 2017 को शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी एवं उनकी पत्नी डॉक्टर उषा सूर्यवंशी का शव उनके निवास के आंगन में रक्तरंजित अवस्था में मिला था। प्रारंभिक जांच में ये दोहरा हत्याकांड प्रतीत हुआ, किंतु किसी ठोस सुराग के अभाव में मामला अंधकार में चला गया। पुनः विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आया कि आरोपी सत्यप्रकाश साहू पूर्व में डॉक्टर दंपति का ड्राइवर रह चुका था और उसने डॉक्टर को लगभग 1.80 लाख रुपये उधार दिए थे। कुछ दिन पूर्व ही थाना कवर्धा में एक व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिससे वह पुलिस पूछताछ के डर से गंडई भाग गया था। पैसों की तंगी से जूझता आरोपी गंडई से कवर्धा लौटा और डॉक्टर से उधार की राशि मांगने गया। उसी दौरान वह उनके घरेलू झगड़े का साक्षी बन गया, जो कि पूर्व में भी कई बार पड़ोसियों द्वारा देखी सुनी गई थी। बयान के अनुसार विवाद इतना बड़ा कि डॉक्टर ने दरवाजा रोकने वाले भारी पत्थर से अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया। पत्नी ने जवाबी हमले में छोटे पत्थर से डॉक्टर पर प्रहार किया। घायल पत्नी जब जमीन पर गिरी तो डॉक्टर ने फिर से वार कर उसकी हत्या कर दी। ये सब देखकर सत्यप्रकाश घबरा गया। उसे डर हुआ कि डॉक्टर उसे भी मार सकता है। इसी भयवश उसने डॉक्टर को धक्का देकर गिराया और फिर पत्थर से वार कर उसकी भी हत्या कर दी। हत्या के पश्चात आरोपी ने कमरे में फैले खून के धब्बे साफ किए, शवों को आंगन तक खींचकर रखा और रात भर प्रतीक्षा करता रहा। सुबह लगभग 5 बजे वह जेवदन रोड की ओर से निकलकर बस से दुर्ग चला गया। जाते समय डॉक्टर का एक मोबाइल अपने साथ ले गया, जिसे गंडई में 1900 रुपये में गिरवी रखा। 5 अप्रैल को वह पुनः कवर्धा लौटा और डॉक्टर के घर के बाहर जाकर देखा कि अभी भी घटना के बारे में किसी को पता नहीं चला है। 6 अप्रैल को जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली, तब भी आरोपी मौके पर पहुंचा था और भीड़ में शामिल होकर परिस्थिति का जायजा ले रहा था। कबीरधाम पुलिस द्वारा पुनः वैज्ञानिक आधारों पर साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर संदेश के रूप में सत्यप्रकाश का नाम सामने आया, जिसके आधार पर 14 घंटे की गहन मनोवैज्ञानिक पूछताछ की गई। अंततः आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। यह प्रकरण जिले का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण दोहरा हत्याकांड था, जिसे कबीरधाम पुलिस ने तकनीकी दक्षता, वैज्ञानिक विवेचना एवं मानसिक धैर्य से सुलझाया। मामले के खुलासे में महत्वपूर्ण सुराग देने अथवा आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु पुलिस महानिरीक्षक श्री अभिषेक शांडिल्य इप्स द्वारा 30,000 रुपये एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह इप्स द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। उक्त मामले को निकल करने में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक लालजी सिन्हा, साइबर प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा, उप निरीक्षक संतोष ठाकुर, एससी बंदे सिंह मरावी, चंद्रकांत तिवारी, एचसी वैभव कलचुरी, चुम्मन साहू, आरक्षक लेखा चंद्रवंशी, अमित सिंह, गज्जू सिंह, धर्मेंद्र मरावी के साथ साथ थाना कोतवाली और साइबर की टीम का विशेष योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कबीरधाम पुलिस द्वारा लगभग 10 से अधिक वर्षों पुराने अंधे हत्याकांडों का सफल खुलासा किया गया है। ये जिले की सतर्कता, विवेचना में पारंगता और जनसुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कबीरधाम पुलिस बेखौफ न्याय, बेमिसाल निष्पक्षता। अंधेरे में छिपे अपराधी अब नहीं बच पाएंगे। 2017 की घटना थी। बड़ा संगीन और सनसनीखेज मामला था, जिसमें डॉक्टर दंपति की हत्या की गई थी और अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की गई थी और बड़ी ब्रूटल तरीके से हत्या हुई थी। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी बहुत सक्रिय रहे और ये मामला बहुत दिनों से पड़ा हुआ था अज्ञात में। तो हमारे आईजी साहब, सैंडल साहब ने हम लोगों को एक टास्क दिया था कि इस केस को बंद नहीं करना है और इस केस के तह तक जाना है। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ टेक्निकल एविडेंस जुटाए और जो एविडेंस थे उनका परीक्षण करने के लिए एक टीम, दोनों हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी हमारे चंद्राकर साहब और हमारा कोतवाली प्रभारी, साइबर प्रभारी, इन लोगों ने एक टीम के तहत और किन किन मुद्दों पे क्या क्या एलिमिनेट करना है और किसको आगे बढ़ाना है, इस तरह से इन्होंने काम किया और लगातार 1-1.5 महीने की उसमें इन्होंने सफलता पाई है।
और ये जो व्यक्ति सत्यम साहू नाम का व्यक्ति हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये स्वीकारा है कि मैं घटना दिनांक को उनके यहाँ 10:30 और 11 के बीच में घुसा था घर में, और डॉक्टर ने चूँकि पहले से पहचान का था इनका और इनके यहाँ ड्राइवरी भी कर चुका था, इनके हर मामले में ये समझौता कराने भी लड़ाई होती थी उसमें। तो इसका कहना है कि जब मैं गया था तो डॉक्टर ने कमरा खोला और डॉक्टर अंदर जैसे ही पहुंचा तो चूँकि डॉक्टर ने इनसे कुछ पैसे उधार ले रखे थे, इसका जो कहना है, तो उन पैसों को मांग रहा था। उसी दौरान डॉक्टरनी मैडम आ गई दूसरे कमरे से और इनमें फिर से लड़ाई हुई। तो डॉक्टर ने एक पत्थर उठा के डॉक्टरनी के सर पे मारा, जिससे डॉक्टर सूर्यवंशी की जो पत्नी थी वहीं मौके पे ही गिर पड़ी। तो जिसको डर लगा कि डॉक्टरनी गिर गई हैं और मर गई शायद, अब ये डॉक्टर मुझे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको लेके पहले से भी डॉक्टर कुछ शक करता रहा है। तो इसी आधार पर इसने क्या हुआ, वहाँ एक और पत्थर पड़ा था, उसको उठा के पहले डॉक्टर में धक्का मारा, जिससे कि वो टेबल एक पड़ी थी उसमें टकराया, जिसकी इसकी पसलियों में चोट आई डॉक्टर की में। फिर डॉक्टर जब जैसे ही गिर गया तो डॉक्टर के सर पे इसने बहुत ज़ोर से पत्थर मारा, तो दोनों की देखा कि दोनों मर गए हैं, तो ये उनको खींच के बाहर ले गया, बाहर इनको डाला और जो वहाँ खून फैला था उसको उसने साफ़ करने की कोशिश की थी। जी, इसके बाद ये भागा वहाँ से, और भाग के इसका कहना है कि दुर्ग चला गया था, और दुर्ग में जाके इसने सवेरे पेपर में पढ़ा तो वहाँ इस घटना का कोई पेपरों में जिक्र नहीं था। 4 तारीख को, तो फिर ये 4 को शाम के तो वापस आया, 5 को ये फिर से चक्कर लगाता रहा है वहाँ के कोई हलचल है कि नहीं है, लगातार ये नज़र बनाए रखा। इसके बाद ये 6 तारीख को जब पड़ोसियों ने घटना की सूचना दी और पुलिस आई, तो उस पुलिस के दौरान भी ये वहीं रहा है और अपनी उस पर पुलिस की गतिविधियों पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किधर जा रहे हैं, तो उस पर पूरी नज़र बना के रखा। और कल करीब 24 घंटे की पूछताछ बाद ये टूटा है और इसने स्वीकारा है कि मैंने ऐसे ऐसे ये घटना को अंजाम दिया है। घोषणा भी किया गया, आईजी महोदय द्वारा 30,000 की और मेरे द्वारा 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी टीम को। ये टीम को मैं बधाई देता हूँ, और इस टीम को 10,000 के मेरी तरफ से और आईजी महोदय की तरफ से 30,000 के इनाम नगद मिलेगा।